बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने जहाँ पे हमारे मुल्क को बेपनाह वसाइल से नवाजा है, वहीं पर एक हमारे लिए एक ऐसी चीज़ भी है कि जो हमने सारी ज़िंदगी और क़यामत तक बर्दाश्त करनी है, और वो है हमारा पड़ोसी। हमारे पड़ोस में इंडिया का मुल्क है, और एक ऐसा मुल्क है कि जिसके रहने वाले लोगों को सिवाय पाकिस्तान दुश्मनी के और कुछ भी नहीं आता। हालांकि उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो खुद शीशे के घर में रह रहे हैं। अगर दूसरों पे कंकर फेंकेंगे तो उनके घर में भी आएंगे। उनके बहुत सारे मुबस्सिरीन ऐसे हैं जो टीवी पे बैठे होते हैं और पाकिस्तान को कुछ ना कुछ कहने के सिवा उनके पास और कोई काम नहीं होता। खास तौर पे क्रिकेट के मैदान में तो वो कोई मौका नहीं जाने देते हमारी टीम पे उंगली उठाने का और ज़बान दराजी करने का। पिछले 3-4 महीने से उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बान दराजी की है पाकिस्तान की टीम के बारे में, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की टीम को हमेशा कामयाबियों से नवाजा है। हमने मुसलसल 3 सीरीज़ें और बड़ी अच्छी तरह जीती हैं। सिर्फ आसानी से बिल्कुल उनको शिकस्त दी है, और उनको नहीं असल में शिकस्त दी, इंडियन मुबस्सिरीन को शिकस्त दी है। तो जो कहते हैं कि ये टीम ही नहीं है, कभी जीत जाए तो वो कहते हैं कि उनकी बॉलिंग कमज़ोर थी, कभी बैटिंग कमज़ोर थी। तो इस तरह के सिवा उन्हें और कोई काम भी नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसा काम किया है कि इंडिया के खुद एक उनको इतनी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। दूसरों की नाकामियों पर वो हमेशा शादियाने बजाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक जिल्लत अमेज़ शिकस्त से दोचार किया है। और ये इंडियन टीम ऐसी टीम है जो कहते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी टीम है जी, बहुत बड़ी। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे, इंडियन बहुत बड़ी टीम है। अल्लाह ने उन्हें शिकस्त उस टीम के हाथों दिलाई है कि जो यहाँ से टेस्ट भी हार के गए हैं हमारे से, और T20 भी हार के गए हैं, और वनडे सीरीज भी हार के गए, लेकिन इंडिया को उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से एक फेंटा लगाया है और ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी है। और अब इंडियन मीडिया दुम दबा के भाग गया, अब कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी उनको कहने वाला नहीं। मैं ज़रा उनके थोड़ा स्कोर बता दूं कि दुनिया में बड़े महान किस्म के बैट्समैन है जी, बड़े इंडियन के टॉप के बैट्समैन है जी। जरा उनकी कारकर्दगी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इंडियन टीम ने पहली इनिंग में 189 रन बनाए, सिर्फ 189 अपने मुल्क में। और जो जाल उन्होंने अफ्रीका के लिए बिछाया था उसी जाल में खुद फंस गए हैं। और दूसरी इनिंग में उन्होंने सिर्फ 93 रन बनाए, 93 रन उन्होंने बनाए। अफ्रीका की टीम ने पहली इनिंग में 159 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 153 रन बनाए, यानी टोटल 312 रन अफ्रीका के। और जीतने के लिए उनको 122-23 रन चाहिए थे, कोई स्कोर नहीं था। वो तो उनका गिल जो है वो गुल हो गया, और ये सारे जो बैट्समैन हैं उनके वो तो 2-3 ओवरों में 4 ओवरों में 130 रन उन्होंने बना लेने थे। लेकिन उन पे ऐसी कोई अल्लाह ताला ने उनको हजीमत दिखाई है कि वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए, और 93 रन पे आके उनकी सारे जो विकेटें वो गिर गई। लेकिन असल ये जीतना हारना तो क्रिकेट में चला रहता है, क्रिकेट की टीम की कोई बात नहीं है। मैं तो उन लोगों से मुखातिब हूँ को जो टीवी पे बैठ के ऐसे जुबान चलाते रहते हैं, फलां टीम ऐसी है, फलां टीम ऐसी है। अब शर्म करो कि तुम्हारी अपनी टीम ने क्या किया। अब इसके बारे में भी बोलो ना जरा, और जरा इनके भी अपना किरदार दिखाओ ना। आप जुबान क्यों नहीं चला रहे? और अब जुबान आपकी वैसे भी बंद हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीनों मैचों में बड़ी जोरदार जबरदस्त किस्म की शिकस्त दी है। तो उम्मीद है कि आपके होश ठिकाने आगे होंगे, और मजीद आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम
बड़ा मुल्क हो, मैं मानता हूँ कि एक ज़मीन के लिहाज से बड़ा मुल्क हो, लेकिन ज़मीर के लिहाज से बड़े नहीं हो। ज़मीर के लिहाज से वही घटिया के घटिया ही हो, वही कमीने ही हो, और कमीनगी आपके जहनों में से कभी जानी भी नहीं है। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो टीवी पे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया पे बैठ के तबसरा कर रहे हैं। बाकी मैं आवाम किसी को कुछ नहीं कह रहा, बाकी के बारे में मैंने बात नहीं की। होश के नाखन लो, दूसरों की इज्जत करो, अपनी इज्जत करवाओ, वरना तुम कहाँ और दूसरे कहाँ, आपका तो कोई बनता ही नहीं है। अल्लाह हाफिज़।